नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आपने पहले न्यूज़ सुना होगा कि शासन ने नए आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कीर्ति पांडे को नियुक्त किया था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यमुक्त न हो पाने के कारण उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाई थी। इसलिए कल उन्होंने बृहस्पतिवार को कार्यभार ग्रहण किया है और कल ही उन्होंने सभी सदस्यों और अन्य जो सचिव या उप सचिव थे उनके साथ मीटिंग भी की है और कई निर्णय उन्होंने लिए भी हैं। और इसके साथ साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी उन्होंने बात की है। तो आज इस चीज़ को लेकर के कई पेपरों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। एक ही पेपर नहीं, लगभग 6-7 पेपरों में, जितने पेपर हैं सब पेपरों में इस प्रकार की न्यूज़ें हैं। हम आपको टाइटल्स बताएंगे, लेकिन कुछ न्यूज़ें जो अहम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, उनको आपको हम पढ़ के भी सुनाएंगे। जैसे लिखा है, अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने के दिए दिशा निर्देश। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने संभाला कार्यभार। अर्थात उन्होंने भर्ती कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं कि नई भर्तियां या पुरानी भर्तियां, इस बारे में भी बात करेंगे किस प्रकार की भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों पर भर्ती मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। इन लोगों ने कल आयोग की घेराव भी किया, प्रदर्शन भी किया भर्ती को लेकर के। इसके साथ में अन्य भी चीज़ें इसमें हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, कमेटी गठित। कैलेंडर जारी करेगा, किस तरह की परीक्षाएं करानी है, किसको कैसे करानी है, कितने समय में करानी है, कैसे क्या इंटरव्यू होने हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के कैलेंडर वो जारी करेगा। आयोग की अध्यक्ष करती रही बैठक, बाहर डीलर प्रशिक्षकों का चलता रहा धरना। आयोग के अध्यक्ष ने कार्यभार कल ग्रहण करने के पश्चात बैठकें की और बाहर डीलर प्रशिक्षक जो है नई भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन भी करते थे। ये प्रमुख रूप से कई न्यूज़ें हैं। तो चलिए, आज इन सब न्यूज़ों को हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझाना भी जरूरी है। देखिए, इसलिए हम आपको सुनाएंगे भी और साथ साथ में इससे एक्सप्लेन भी करते जाएंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से हर चीज़ जानकारी हो जाए। कल हमारे अध्यक्ष जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उसके पश्चात सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है, क्योंकि छात्रों को मालूम था कि अध्यक्ष जी कल आ रही हैं कार्यभार ग्रहण करने। इसलिए कई छात्रों ने, यहाँ तक कि डीएलएड वाले नहीं, अन्य भी छात्रों ने आयोग का घेराव किया था कि कल ही अध्यक्ष जी से आयोग इस बारे में वार्ता हो। तो वार्ता हुई है और अध्यक्ष जी ने भी आश्वासन दिए हैं। इस पर कई उन्होंने निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं, कुछ समितियां भी बनाई हैं। उन सब चीज़ों को हम आपको यहाँ समझा दूंगा, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं कल की मीटिंग में। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी इसी से। सभी पेपरों को नहीं, एक ही पेपर प्रमुखता से आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। ठीक, लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल रखते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। यानी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का उन्होंने गठन कर दिया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा गया है। यानी जो कैलेंडर आपको बनाने को कहा गया है वो 10 दिन के अंदर उनसे कहा कि आप इसका कैलेंडर बना लें। इसका मतलब ये हो कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा कब होने वाली हैं, 10-12 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। क्यों 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाएंगे, उसके पश्चात वो मीटिंग में अध्यक्ष जी के बाद रखा जाएगा, फिर अप्रूवल हो जाएगा, तब आपके वो सामने आ पाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 15 या 16 दिन बाद आपको मालूम हो जाएगी कि आपकी परीक्षाएं कब होने वाली हैं, चाहे वो हायर की हों या टीजीटी पीजीटी। और मैं और चीज़ बता देता हूँ, इसमें इतना है, अन्य न्यूज़ पेपरों में लिखा है कि कैलेंडर जो पहले बनाया जाएगा वो नई भर्तियों को लेकर के नहीं, उनमें सबसे पहले पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया का ही विवरण होगा। यानी 2022 की चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, इसको लेकर के ही पहले कैलेंडर जारी किया जाएगा। इनकी कार्यप्रणाली कैसे इनको करना है, कैसे क्या इंटरव्यू रखना है, किस परीक्षाओं को इस तरीके से कराना है, इस सब चीज़ों पर होगा। नई भर्ती पर अभी विचार नहीं किया जाए। कारण ये है कि नई भर्ती के अभी किसी प्रकार के अधियाचन अभी आयोग को प्राप्त नहीं है। इसीलिए डीएलएड वाले प्रदर्शन भी कर रहे थे, कुछ अन्य भी प्रदर्शन कर रहे थे।
हायर वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको सब पता। तो डीलेड वालों की भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भी बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संबंधित विभागों को अध्याचन, अगर आप कह रहे हैं कि पद रिक्त हैं इतने, उन्होंने कहा कि बहुत से पद रिक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हम संबंधित विभाग से अध्याचन मांगेंगे, अगर अध्याचन देंगे तो हम संबंधित कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम नया विज्ञापन निकालने की कोशिश करेंगे, उन्होंने ये कहा। इसी प्रकार हायर के भी छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, इसमें जो पिछले मतलब 22 के बाद जितने भी नेट क्वालिफाइड हैं उनको भी नया मौका दिया जाए, कुछ भर्तियाँ ऐड की जाएँ और इस फॉर्म को रीओपन किया जाए, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश है कि मैं शासन से और अन्य सब चीज़ों से विचार करूँगा, जैसा होगा उसके बारे में बाद में ही बात करूँगा, लेकिन पहली प्राथमिकता रहेगी इन भर्तियों को पूरा कराने की, पुरानी भर्तियों को। चलिए आगे क्या लिखा है आपको और पढ़ के बता देता हूँ। 10 दिन के अंदर कैलेंडर जारी बनाने को कहा। उसके बाद उन्होंने आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा, यानी आयोग में वो अनुमोदन करेगा उस कैलेंडर को, उसके बाद वो आपको पब्लिकली जारी कर दिया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने का पता चला कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों का निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। क्योंकि भाई हायर को भी और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी इसमें ही मिला दिया गया है, तो उनकी संपत्तियां, उनके अधिकार, अन्य सब चीज़ों को दस्तावेज स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया के लिए जो कमेटी गठित गई थी, उन्होंने अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया है। तो अध्यक्ष जी ने क्या किया है कि इन कमेटियों के अध्यक्षों को चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा दूसरे को बनाया है, किसको बनाया है वो भी आपको बताते रहा हूँ। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके बजाय इनको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जल्दी यानी वहाँ से जो भी अधिकार संपत्तियों का स्थानांतरण और अन्य जो फाइलें हैं उनके बारे में जो कमेटी गठित की थी, वो अब इनको मनोज कुमार जी को, वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक जी को सौंप दिया है कि आप इस पर कार्य करें और जल्दी इसकी रिपोर्ट सौंपें। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों में 2008 में भर्ती शुरू हुई थी, जिसमें रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस पर भी उन्होंने कमेटी गठित की है कि 2008 में भर्ती जो आई थी उसमें 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित की है कि इस पर भी इनको साक्षात्कार किया जाए। वो कुछ पद छूट गए थे पहले भर्ती में। कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान और टीजीटी कला से लंबित साक्षात्कार के लिए संबंध में भी इसी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। विधिक राय लेते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। इन्होंने इस पर भी कमेटी गठित की है। और ध्यान दीजिए, भर्ती के लिए अध्याचन मांगने का निर्देश दिया। क्या है इसमें बारे में? वही हम जो बात करें, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों पर अध्याचन पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभाग से संपर्क करते हुए अध्याचन मांगने के निर्देश दिए। ठीक, यानी उनसे कहा संबंधित विभाग से कि अध्याचन आप उनसे मांगिए, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा है आपके परीक्षा नियंत्रक, क्यों परीक्षा नियंत्रक अभी भी नियुक्त नहीं हुए हैं, तो परीक्षा नियंत्रक के लिए लिखेंगे पत्र। अध्यक्ष जी ने जो है पत्र लिख गया है। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों पर प्रावधान तो है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी उन्होंने संबंधित प्रशासन को पत्र लिखेंगी कि जल्दी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए, क्योंकि इनके बिना किसी भी प्रकार की परीक्षा को संपन्न कराना आसान नहीं होगा। तो ओवरऑल आपके लिए यह है कि जो परीक्षा कैलेंडर की बात की गई है, ये समिति बना दी गई है और समिति से कहा गया है कि आप 10 दिन के अंदर परीक्षा कैलेंडर पूरा बना डालें। कैलेंडर
और फिर आयोग के सामने रखें, जिस पर अनुमोदन के पश्चात वो बाहर आ जाएगा। हम मानते हैं कि लगभग 20 दिन के बाद आपको सब सामने मालूम हो पाएगा कि कब तक आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, हायर की और टीजीटी पीजीटी। कोई अपडेट होगी आपको अवश्य अगर करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों।